परमेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की। तत्वबोध। कल का जो विषय था खट संपत्ति, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। उपरति से प्रारंभ हुआ था कल। उपरति मतलब अपने धर्म का पालन करना। धर्म क्या है? धर्मस्य तत्त्वं निहिता गुहायाम महाजनोयेन गतस्य पंथः। धर्म क्या है? धर्म का तत्व हम सब के अंदर विद्यमान है, जिसको आत्म तत्व कहते हैं, आत्मा कहते हैं। महाजनोयेन गतस्य पंथः। महाजन मतलब जो महापुरुष लोग, सतगुरु जो मार्ग दिखा जाते हैं, वही मार्ग जो है साधक के लिए या शिष्य के लिए परम कल्याण के लिए प्रमुख होता है। इसके बाद तितिक्षा। तितिक्षा मतलब शरीर भान से, शरीर के सुख दुख, भय, चिंता, शोक, हानि, लाभ, इन सब चीजों से जिसकी वृत्ति उठ गई हो, वह तितिक्षा भाव कहलाता है। इसके बाद श्रद्धा। श्रद्धा मतलब श्रद्धा भाव किसमें हो? गुरु और वेदांत के वाक्यों में। गुरु वेदांत वाक्य ने विश्वासः श्रद्धा। गुरु भगवान और वेदांत के वाक्यों पर विश्वास ही श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सहितेन्द्रियम ज्ञानलब्धा परम शांति शांति अधिरक्षति। तो श्रद्धावान जो होते, जो भगवान में जो श्रद्धा रखते हैं, वही ज्ञान के भागी बनते हैं। उन्हीं के अंदर आत्म शांति आती है। इसके बाद समाधान। समाधान चित्त एकाग्रता। चित्त की एकाग्रता का नाम ही समाधान है। चित्त जो संसारिकता में भटक रहा है, जो मोह माया इन बंधनों में जो भटक रहा है, उन सब चीज़ों से एकाग्रचित्त होकर के और अपने इष्ट सदगुरुदेव भगवान में उनके बताए हुए मार्ग पर चले और एक निष्ठ होकर के उसी में स्थिर हो जाए, जिसके अंदर से संसारिक मलिनता पूरी तरीके से खत्म हो जाए, संसारिकता पूरी तरीके से खत्म हो जाए, उसका चित्त वासनाओं से मुक्त होकर के और केवल सुख और आनंद के स्थान पर स्थित होकर के और एकाग्रचित्त हो जाए। इसके बाद आता है मुमुक्षुत्वम किम। मोक्षो में भ्रयादि तीक्षिता। मुमुक्षुत्व क्या है? मेरा मोक्ष हो, ऐसी इच्छा ही मुमुक्षुत्व है। मोक्ष का मतलब बंधन से अलग। संसारिक जितने भी बंधन हैं, उन सब चीज़ों से हमारी वृत्ति अलग हो जाए। जितने भी बंधन क्या हैं? बंधन हमारे जो विषयों का, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनसे जो भोग हैं वो बंधन है। मन से जो हमने मान रखा है वो बंधन है। जो भी चीज़ें हमें बांधती हैं, जो भी चीज़ें हमें दुख का कारण बनती हैं, वही बंधन है। तो जिसके अंदर सुख दुख हानि लाभ इन सब चीज़ों से जिसकी वृत्ति ऊपर उठ गई हो, वो मोक्ष का जो है भागी हो जाता है। मनुष्य अपने अज्ञान के कारण कई प्रकार के झूठे व कल्पित बंधनों का निर्माण कर लेता है, जिससे वह जीवन भर दुख भोगता रहता है। इस दुख वृत्ति का एकमात्र उपाय ज्ञान ही है। ज्ञान प्राप्ति की प्रबल इच्छा का जागरण होना ही मुमुक्षुत्व है। इसी ज्ञान से अज्ञान का नाश होकर जीव चेतना मोक्ष को प्राप्त होती है, जो परमानंद की अवस्था है। समाधि अवस्था में जीवन एवं ब्रह्म की एकता का अनुभव हो जाता है। यही अद्वैत की अवस्था है, जिसे जानकर वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वैराग और मुमुक्षा ही मुख्य कारण है, इसके बिना मोक्ष संभव नहीं है। तो जिसके अंदर वैराग्य दृढ़ हो जाता है, वैराग्य मतलब
संसारिकता के भोग वस्तुओं से जो है जिसका मन उपराम हो जाता है, अलग हो जाता है, वह जो है वैराग्य और वही मोक्षा का मुख्य कारण बनता है। अब दुख क्यों होता है, सुख क्यों होता है, हानि और लाभ क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन उसी में तद्रूप रहता है, उन्हीं वृत्तियों में पूरी तरीके से लिप्त रहता है, उनको ही सही माने रहता है। तो अगर कुछ हमने संकल्प किया, अगर वह मिल गया तो हमको आनंद होता है, खुशी होती है। अगर नहीं मिला तो हमको गुस्सा आएगा, क्रोध होगा और हम दुखी होंगे। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते शुपजायते संगात संजाते कामा कामात क्रोध अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणतसति। गीता में जो श्लोक आए हैं कि हमारी बुद्धि जो है विषयों का चिंतन करती है। अगर विषय मिल गए, विषयों का भोग हमको मिल गया तो वह उससे क्या होता है, लोभ उत्पन्न होता है और भी भोग की इच्छा और उत्पन्न होती है। जैसे एक चीज हमने संकल्प किया कि हमको मकान मिल जाए, मकान तो मिल गया लेकिन उसकी हजारों इच्छाएं और उत्पन्न हो गई सप्लीमेंट्री। ये मकान मिल गया तो गाड़ी मिल जाए, तो फिर ये मिल जाए, तो फिर वो मिल जाए, हर चीजें मिलती जाए तो लोभ और प्रबल होता जाता है। लेकिन अगर वही चीज अगर ना मिले तो हमारे अंदर क्रोध आएगा, ईर्ष्या आएगी कि हमको नहीं मिला, पड़ोसी को मिल गया, या कि मेरे भाई को मिल गया, मुझको नहीं मिला। तो अपने अंदर ईर्ष्या और क्रोध उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न होगा। और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो क्रोध जब उत्पन्न होता है तो हमारी बुद्धि क्या होती है, नष्ट हो जाती है। विभ्रमात बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो हमारी बुद्धि जब भ्रमित हो जाती है, नष्ट हो जाती है, अच्छा बुरा नहीं सोच पाती, तो फिर पतित हो जाती है और हम कुछ गलत कर बैठते हैं उस समय। तो अगर इन सब चीजों से अलग होना है तो अपने अंदर क्या करना पड़ेगा, वैराग्य वृत्ति लाना पड़ेगा, संतोष वृत्ति लाना पड़ेगा कि जो मेरा जो हक का है वो कोई नहीं छीन सकता, और दूसरों का हक मैं छीन के खुश नहीं रह सकता। अगर ऐसी वृत्ति अपने अंदर तभी होगी जब हमारा चित्त एकाग्र होगा और हम गुरु भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, उनमें श्रद्धा रखेंगे। अगर उनमें श्रद्धा रखेंगे तो अपने आप मन संतुष्ट रहेगा, आनंद में रहेगा, और दूसरों का हक हम खाने की हमारे अंदर वृत्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से साधन चतुष्टक जो है आज से पूरा हुआ। साधन चतुष्टक में क्या हुआ, विवेक, वैराग, खट संपत्ति और मुमुक्षा। ये साधना चतुष्टक क्या है, ये एक साधक के लिए जो अपने अंदर शांति, आनंद और संतुष्टता लाना चाहता है, आनंद लाना चाहता है, संसारिक मोह बंधनों से अलग होना चाहता है, उसको इन सब चीजों से गुजरना पड़ता है। अपनी वृत्ति को विवेक वैराग युक्त होकर करके और खट संपत्तियों से होकर के जब उसकी वृत्ति गुजरती है तो चित्त उसका वासना से मुक्त होकर के अब मोक्ष परम पद को प्राप्त होता है। ओम श्री शुद्ध गुरुदेव भगवान की।